हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। लड़का है अपने ही पड़ोस के गांव का, रघुराम पाटिल। रघु चाचा, आपकी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या अब लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? ये देखिए आपका भविष्य। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? शिरडी से। सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। हमारी बात, हमारे श्रवण का ध्यान रखना। तुम इसके अच्छे दोस्त तो हो ही, अब इसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो महासापति। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता महासापति। मैं श्रवण के माता पिता की आंखों की रोशनी लौटा सकता था, कृष्णा माई के बेटे का लकवा दूर कर सकता था,
लेकिन मैं उनके कर्म बंधन से उसे आजाद नहीं करना चाहता। अपने किए के कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं भुगते तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। फिर वही दुख, वही बीमारी, वही अशांति। मुझे मालिक ने सबको करुणा देने के लिए भेजा है। मैं भी चाहता हूं कि हर किसी का दुख दूर हो, हर कोई पीड़ा से मुक्त हो। क्या मैं ये कर नहीं सकता? कर सकता हूं महालसापति, परंतु मैं मालिक के बनाए नियमों को नहीं तोड़ सकता महालसापति। मालिक ने रात इसलिए बनाई है कि दिन का महत्व इंसान की समझ में आए। दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत ही नहीं होगी। पापों की, बुरे कर्मों की सजा इंसान नहीं भुगतेगा तो पुण्य कौन करेगा? अच्छे कर्म कौन करेगा? सत्कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर, किए हुए पुण्यों पर यह दुनिया चलती है महालसापति। अब तुम ही बताओ महालसापति कि लोग पाप और पुण्य के फर्क को नहीं जानते। जानते हैं साईनाथ। फिर भी किसी एक पल के लिए अपने बेकाबू मन के अधीन होकर पाप कर बैठते हैं। उस पाप का आनंद क्षण भर के लिए होता है, लेकिन उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। और कभी कभी तो अगले जन्म में भी महालसापति बुरे कर्म और पाप ही इस दुनिया की तरक्की को रोक लगाते हैं। साईनाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है महालसापति। संयम। अपने मन को काबू में रखना। इसलिए तो मैं कहता हूं, सब्र करना सीखो। सब्र यही तो संयम है। लोग इस मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझते। पिछले जन्म में किए हुए शुभ कार्यों की वजह से ही ये मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जन्म की वजह से ही इंसान को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, किसी और जन्म से नहीं। लेकिन मनुष्य की आसक्ति, बड़े दुख से कहना पड़ता है महालसापति कि मनुष्य की आसक्ति मनुष्य को मुक्ति से दूर ले जाती है। लेकिन साईनाथ, श्रवण के माता पिता तो आपको ढूंढते हुए शिरडी में आ पहुंचे। उन्हें बुलाया है महालसापति। मैं बुलाता हूं तभी तो कोई शिरडी में आता है। श्रवण के माता पिता को तो मैंने जानबूझकर शिरडी में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं जाने अनजाने में भी उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे उनका कर्म बंधन और गहरा हो जाए। साईनाथ, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता रहेगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे बाहर आने की कोशिश करने वाला इस चक्रव्यूह में और ज्यादा फंसता चला जाता है। महालसापति जो मालिक की भक्ति करता है उसे मालिक कभी चक्रव्यूह में फंसने नहीं देता, बल्कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करता है।
श्रद्धा और भक्ति से जो मेरी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, सब्र करेंगे, उनका मैं कल्याण करूंगा। केवल साईं साईं जाप करने वालों का भी मैं उद्धार करूंगा। मेरी पूजा, आराधना, उपासना के लिए कोई साधन, सामग्री या अष्टांग भोग की जरूरत नहीं है। मैं भक्ति और सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूं और अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। मुझ पर विश्वास रखोगे तो इस देह को त्यागने के बाद भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी। मेरे चले जाने के बाद निराश न होना, मुझे निरंतर स्मरण करते रहना और सदा मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी इस द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ेगा उसका उद्धार निश्चित है। सबका मालिक एक। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वहीं होगा बहन जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। जीवन एक संघर्ष है बेटी, ऐसा संघर्ष जिसे विद्वान युद्ध, रणभूमि कहते हैं। ये संघर्ष अपनों से भी करना पड़ता है और परायों से भी। जीव जो जीता है उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में सुख दुख, फूल कांटे, उतार चढ़ाव, अपने पराए सबसे मुलाकात होती है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा ही है। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुखों का उदय और अस्त होता रहता है। सुख का उदय हुआ तो इंसान को खुशी से पागल नहीं होना चाहिए। सुख में भी मालिक को याद करना चाहिए और सुख का अस्त होने पर दुख, दर्द, यातनाओं के उदय होने पर मालिक पर रखा विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें बहुत लोग मिलते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी।
कोई मित्र बन जाते हैं तो कोई शत्रु बन जाते हैं। सुख दुख भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं। उनसे ना हमें विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। मालिक को याद करते हुए जीवन गुजार देना चाहिए। अरे जिसके साथ मालिक है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है, धैर्य मिलता रहता है। सबका मालिक एक। ये गाय नहीं भाई, अरे बराबर बोलो, कितना होता है? भैया अभी तक तो कोई ऐसी गाय नहीं दिखी जो माँ की पसंद पर खरी उतरे। माँ की पसंद की गाय नहीं मिली ना तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। कौन डांट खाएगा माँ की? चाचा चाचा, हाँ क्या ये मेरी होने वाली चाची है? भैया क्या हुआ रघुराम? वो गाय देखें, आइए चलो देख लेते हैं। क्या दाम है इस गाय का? गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। बेचने के लिए ही लाई होना इसे। 2000 रुपए। क्या कहा? 3000 रुपए। अरे ये लड़की थोड़ी पागल है। पहले 2000 बोल रही थी, अभी 3000 बोल रही है। चलिए भैया, कोई और गाय देखते। चलिए। पौना, मैं तो बाजार बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये बाजार बंद हो और कब मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं। रघुराम जी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। भैया मुझे तो वो गाय बहुत पसंद आई है, फिर से उसे देखें। वो 3000 रुपए वाली? हाँ, आइए ना। ए लड़की, सुनो, गाय बेचनी नहीं है क्या? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 3000 रुपए देते हैं हम तुम्हें। 3000 रुपए? मेरा मतलब पौना के। हाँ, तब 3000 कहे थे, लेकिन अब 5000। चलो ठीक है। ये लो पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। चलो पौना, आओ। सुनिए जी। पौना हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी। हमने पौना को कभी मारना पीटना तो दूर, कभी डांटा भी नहीं। आप भी इसे नहीं डांटेंगे। आप इसे ले जाइए। इसमें से आप 4000 रुपए निकाल लीजिए। मैं पौना को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन पौना को तो हमने 5000 में ही खरीदा है। अब ना तो हम पैसे वापस लेंगे और ना तुम्हारी पौना को तुम्हें वापस देंगे। आओ पौना, आइए भाई साहब। सुनिए तो, देखिए मिलना बिछुड़ना ये तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हम सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। गाय को तो हम सभी मां का स्थान देते हैं, उसे गौ माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमारे परिवार का लालन पालन करती है,
हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और गाय ही क्यों, हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो उस जानवर के प्रति हमारे दिल में लगाव हो जाता है। वो लगाव ही प्रेम और ममता का छोटा सा रूप है। वो पालतू जानवर हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और जब वो हमें छोड़कर जाता है या हम उसे अपने से अलग करते हैं, उसे किसी दूसरे को दे देते हैं, तो मन तो रोएगा ही। उस जानवर का भी मन रोएगा और तुम्हारा भी, जिसे आपने पाला, जिसे आपने प्यार दिया, उसे बेच दिया। अपने प्यार को बेच दिया आपने, अपनी ममता को बेच दिया। किस लिए? पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इंसान को सद्बुद्धि दे मालिक, सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है मालिक। आने वाले कल का सोचता हूं तो देखता हूं इंसान के दिल में पैसा ही पैसा है। पैसे के अलावा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या होगा? क्या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान आने वाले कल में अपने माता पिता को भी घर से अलग कर देगा? जन्म देने वाले को बेच देगा पैसों के लिए? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। सबका मालिक एक गाय के लिए तुमने 5,000 रुपए दे दिए? 5,000? लेकिन गाय अच्छी है दादी, सुंदर है। चाचा, इसका कोई नाम भी है? चुप। जानकी। जानकी? जानकी तो उसी लड़की का नाम था जिसका रिश्ता लेकर चाची आई थी। दादी, मुझे वही चाची चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। सदाशिव। जी पिताजी। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? माँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? जब वो इस घर की बहू बन के आएगी तब देख। कभी नहीं, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं उन कुछ पलों में ये जान गया हूँ कि जानकी पर अच्छे संस्कार हुए हैं। अच्छा, सुना आपने जमींदार साहब? कितना सयाना हो गया है आपका बेटा, हाँ? अपने संस्कार भूलकर दूसरों को संस्कारी समझ रहा है। लेकिन माँ, लड़की सच में अच्छी है। तुम भी इस पगले का साथ दे रहे हो? जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। 5,000 लुटाने थे, लुटाए। मूर्ख कहीं के।
माँ 5,000 रुपए? रो मत बेटी, मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ, परंतु जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ माँ, अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? किससे करोगी प्यार? किस पर लुटाओगी अपनी ममता? और इन 5,000 रुपयों से हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकते हैं बेटी। हाँ, पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुख पर मैं लानत भेजती हूँ। ये 5,000 रुपए मेरे लिए जहर के समान है। बाबा, मुझे माफ मत कीजिए बाबा। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। पौना को बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा बाबा। मुझे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए सबक बन जाए बाबा, ताकि फिर कोई ऐसा पाप न करे बाबा। जिसका विवेक जागता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान है, जो पाप और पुण्य में फर्क जानता है, जिसके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए प्यार है, ममता है, वो बुरा नहीं हो सकता। जिसे अपने किए पर पछतावा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो बुरा कर्म करता है और पछताता भी नहीं, अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। और जो पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता और जिसने अपने विवेक की हत्या कर दी है वो बुरा है। जिसका दिल दूसरों के लिए पिघलता है, दूसरों के लिए रोता है, वो तो दिलदार है, दिलेर है, दिलवाला है। और करुणा देने वाले उस मालिक का बंदा है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही होता है। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अरे गुरुजी आ गए। अपने साथ साथ किसी को लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, साईनाथ का कोई भक्त शिरडी आने वाला है। आ गया। गुरुजी उसे बड़ी से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए आइए।
आइए आइए। मन्नत पूरी की गुरुजी? हाँ सगुन, देवा की कृपा से पूरी हो गई मन्नत। गुरुजी, इनकी पहचान तो करा दीजिए। हाँ हाँ, ये काका जी हैं, वणी में सप्तशृंगी देवी के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए काका जी। काका जी, ये सभी साईं बाबा के भक्त हैं। तो क्या ये बाबा से मिलने आए हैं? जी। लेकिन बाबा तो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शिरडी छोड़ के चले गए। बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? हाँ, कह रहे थे कि इसीलिए तो मैंने श्यामा को वणी भेजा कि वो मुझे रोके ना। अब मैं जाता हूँ। लेकिन आप सब उन्हें रोक सकते थे ना? बालसापति जी, आपने कैसे जाने दिया देवा को? बाबा को कौन रोक सकता है भला? सबको ठुकरा के चले गए। अरे पर ऐसे कैसे चले गए वो हम लोगों को छोड़कर? साईं बाबा, देवा देवा देवा, बाबा वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। भगवान, लीजिए, आ गया शिरडी का समाचार पत्र। वैद्य जी। अरे राम राम राम, क्या वैद्य जी चिल्ला रहा है? क्या बात है? शिरडी में काका जी आए हैं। कौन काका? भूल गए? उसकी बेटी की इज्जत पर आपने डाला था डाका। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा करने छोड़िए। तो फिर दूरी कैसे? छोड़िए। अरे छोड़िए मुझे। और उमा कांत ने मारी थी लात पे लात, लात पे लात। अरे ये क्या कर रहा है? अरे राम राम, चलिए। हाँ, तो उस बारात में तुम भी शामिल थे। रे जी, काका जी शिरडी में द्वारिका नाथ जी की पूजा करने आए हैं। वैद्य जी, चलिए हम दूर से तमाशा देखेंगे। काका जी द्वारिका नाथ जी की कथा आरती करेंगे। अच्छा, ये जाड़िए मोटू टोंटू को पिटते हुए देखकर बड़ा मजा आएगा। धौंडिया, जीवाजी जरा लाठी ला, पहले इसकी पूजा आरती करते हैं। ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूँ मैं। अरे देवा, देवा, साईं बाबा, साईं बाबा, देवा, देवा। अरे बालसापति जी, देवा चले गए। देखिए देखिए, द्वारिका बाई खाली है। इसीलिए मैं वणी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबने मुझे वणी जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए, खाली द्वारिका बाई चले गए। साईं बाबा ऐसे कैसे चले गए? अरे यही तो थे साईं बाबा। अरे यही थे तो कहाँ गए नूर, कहाँ गए वो? बालसापति, देवा तो आपको बहुत मानते थे ना, आप पे बहुत भरोसा था उनका। जब उन्होंने 3 दिन के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, तब आप ही को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। याद है ना बालसापति जी, याद है ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा बालसापति जी, बताइए ना। अरे गुरुजी, सिर्फ मुझे बता कर गए थे, वो भी अचानक। नानावली, तुम कैसे अपने आप को साईनाथ का हनुमान कहलवाते हो? अरे अपने राम का ध्यान करना नहीं आता तुम्हें? हैं? अब क्या खाली द्वारिका माई के दर्शन करेंगे? अबे बाबा, कैसे छोड़कर चले गए यहाँ? चोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? देवा? चोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? चोर क्यों मचा रहे हो? ये क्या है? अपने विद्यार्थियों की तरह कक्षा में शोर मचा रहे हो?
ये तुम्हारी पाठशाला नहीं है, द्वारिका माई है। अरे आप कहाँ चले गए थे आप? हाँ? कहाँ गया था का मतलब? अरे ऐसे कैसे आप एकाएक जा सकते हैं? आपको जाना ही था इसलिए मुझे वड़ी भेजा था। यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजरों में। मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ श्यामा, मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आप शिरडी छोड़कर चले गए। अरे कहाँ गया था मैं शिरडी छोड़कर? अरे शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है कि यहाँ से चले जाना, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है तुम सबको छोड़कर शरीर को त्याग देना। और तुम बार बार यही कह रहे हो कि छोड़कर छोड़कर। अरे ये नानावली कह रहा था कि आप शिरडी छोड़कर गए। नानावली ने तुमसे ठट्ठा किया होगा। मगर देवा, आप मुझे अपने इन श्री चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मत करना अपने से दूर मुझे। तुम सच में पगले हो। वड़ी में सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ देवा। मन्नत पूरी कर ली तुमने अपनी? हाँ देवा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रणाम देवा। सदा सुखी। मालिक, तो क्या मेरा श्यामा वड़ी से अकेला ही आया है? अपने साथ काका जी को नहीं लाया? देवा वो काका जी, मिला बेटी। खुश रहो, सौभाग्यवती बनो। लोग जो शिरडी बन जाती है, उनकी बिगड़ी चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए
श्याम साईनाथ मेरे। काका जी, जैसे अपनी संतान अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधारकर बच्चों का साथ देना चाहिए। काका जी, हम समाज में रहते हैं, समाज का सोचते हैं, परंतु कुछ समाज द्रोही शक्तियां भी होती हैं। हमें उनसे डरकर हड़बड़ाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धीरज रखता है वही कामयाबी पाता है। जिसके पास धीरज नहीं है वो आसान काम को भी मुश्किल कर बैठता है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, लेकिन जो हर कष्ट सहता है, दुखों का सामना करता है, उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। इंसान के मन में जब विचारों का द्वंद्व होता है काका जी, तब वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। जब उसके विवेक, उसकी बुद्धि के साथ उसका झगड़ा होता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसकी बेचैनी से वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। मनः शांति को खोना नहीं है तो मालिक की भक्ति करो। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मनः शांति नहीं खोता है। सबका मालिक एक। मालिक, तेरी कृपा है मालिक, तेरी कृपा है। सबका मालिक एक।